जलती हुई झुग्गियां, आसमान छूती आग की लपटें और हर कुछ सेकंड में धमाके। ये कोई जंग का मैदान नहीं, ये लखनऊ का विकास नगर है, जहां जिंदगी कुछ ही मिनटों में राख में बदल गई। बुधवार शाम करीब 5:30 बजे एक चिंगारी ने ऐसा रूप लिया कि 30 से ज्यादा गैस सिलेंडर एक एक करके फटने लगे। धमाके की आवाज इतनी तेज कि 10 किलोमीटर दूर तक लोगों के दिल दहल गए। अभी आग पे काबू पाने के लिए एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है। प्रशासन और पुलिस के लोग लगातार यहाँ पे जो मौजूद हैं उनको इस जगह से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि इस स्थान को खाली किया जाए। और आप विजुअल में देख सकते हैं कि घर के अलमारी बर्तन ये सब जल के राख हो गई। आपको एक और विजुअल दिखाते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों के पास जो सिलेंडर था उस सिलेंडर को यहाँ नाली में डाल दिया गया ताकि कोई भी ब्लास्ट ना हो सके। यहाँ पर आला अधिकारी डीएम, डीजी फायर सुजीत पांडे, कमिश्नर, आला अधिकारी यहाँ पे आके जायजा ले लिए हैं और कंट्रोल रूम बनाया गया है। एहतियातन के तौर पे यहाँ पे 10 से ज्यादा एम्बुलेंस की गाड़ियां खड़ी की गई हैं। सारा काम होने के बाद जानकारी प्राप्त हो पाएगी कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है और क्या क्या नुकसान हुआ है। 250 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां कुछ ही घंटों में राख हो गई। ये सिर्फ एक घर नहीं थे, ये उन लोगों की पूरी जिंदगी थी जो दिन भर मजदूरी करके रात को इसी छत के नीचे सुकून ढूंढते थे। कहाँ से आग लगी थी? ये पीछे कहाँ पास से? ठेके के पास से। ठेके के पास से आग लगना स्टार्ट हुई, यही सुनने में आ रहा है। बाकी क्या नाम है भाई तुम्हारा? फुरकान नाम है मेरा भाई। अच्छा, कितने बजे आग लगी थी? 5 बजे आग लगी यहाँ पे। वहाँ से पीछे वहाँ सामने कोने से आग लगी, तुरंत मेन रोड से मेन रोड से आग लगी। 10 मिनट पूरी मड़ी जल के भस्म हो गई। तुम्हारा कितना नुकसान हुआ? बहुत देख लो भैया, सब सामान सब मेरा ही सब पड़ा। देख लो भाई, कम से कम ज्यादा बहुत सब गायब हो गए। कितने साल से रह रहे थे इस जगह? यहाँ 20-22 साल हो गए हम लोगों को, कभी नहीं सर पहली बार हुआ है। 22 साल हो गए। उस कारण का पता चला कैसे आग? तो यही तो नहीं पता चला किस काहे लिए आग लगी इसमें। ठीक, तो ये थे हमारे साथ वो लोग जो यहाँ पे रहते थे। आप देख सकते हैं कि एक महिला अपना घर देख रही है कि अगर कुछ भी बचा हो इस जगह पे तो वो संजो सके, लेकिन इनका कहना है कि कुछ भी इस घर पे नहीं रहा। तकरीबन 20 साल से ये लोग इस जगह पे रह रहे थे, लेकिन आज का जो मंजर था उसने पूरे इनके सपने को खाक कर दिया। किसी का राशन जल गया, किसी की बेटी की शादी का सामान और किसी के सपने। एक युवक का दावा है उसके 4 बच्चों की जलकर मौत हो गई। सोचिए, एक बाप के सामने उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। आग इतनी भीषण थी कि 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को करीब 3 घंटे तक जूझना पड़ा। इलाके की बिजली काटनी पड़ी। अंधेरे में जनरेटर की रोशनी में राहत और बचाव का काम चलता रहा। वह आग एक पक्के मकान में पहुंची और मैं इस समय उसी मकान के टॉप फ्लोर पे हूं, यानी कहें कि मैं छत पे हूं जहां पे ये कमरे बने हैं। आप ये यहाँ की तपन मैं महसूस कर सकता हूं और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे पूरा सामान जल के खाक हो चुका है। ये सबसे टॉप फ्लोर है यहाँ का। यहाँ पे मशीनें, बेड, खाने पीने का सामान, अलमारी सब जल गई है और यहाँ तक एसी का जो आउटडोर होता है यूनिट वो भी जल गया है। आप विजुअल में देख सकते हैं कि पीछे ही झुग्गी झोपड़ी थी, तो कितना भयावह मंजर रहा होगा कि इतनी भयानक आग लगी। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के निवासी हैं। भैया क्या नाम है आपका? शारिक। कैसे पता चला, कितने बजे आग लगी? देखिए, मुझे तो जो है 5 बजे पता चला था। फिर मैं आया, एक तो आने में प्रॉब्लम ये थी कि जो है रास्ता ही कहीं नहीं मिल रहा था। ट्रैफिक इतना क्राउड कहीं से जाने ही नहीं दे रहे थे। मैं कह भी रहा हूँ मेरे घर में आग लग गई है। कैसे ना कैसे मैं यहाँ पहुंचा। उससे पहले मेरे भाई पहुंच चुके थे, उन्हीं ने थोड़ी बहुत आग बुझाई। फिर हम लोग आ गए, फिर दमकल की गाड़ियां आई। कैसे ना कैसे काम हो पाया। नुकसान हो गया है आपका? अनुमानन कितना नुकसान हुआ होगा? अनुमान अगर लगाया जाए तो लगभग 8 लाख रुपए समथिंग हुआ होगा। भैया क्या नाम है आपका? इनाम अली मेरा नाम है। आप यहीं पे थे जिस समय आग लगी? आग लगने के हम थोड़ी देर बाद आए हैं। यहाँ पे शुरुआती दौर में आग लगी है 4 बजे, 4:10 के आसपास में आग लगी है। पीछे शराब खाना है, वहां पास से थोड़ा ट्रांसपोर्ट जो लगा है उसका थोड़ा सा विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से आग लगी। हम लोग को यहाँ पे मतलब पहले भी लग चुकी थी थोड़ी बहुत, बट वहां पे इस बार जब लगी तो बहुत ज्यादा लग गई थी। पूरी झुग्गी झोपड़ियां सारी जल चुकी थी। झुग्गी झोपड़ियां जब सारी जल गई हैं, यहाँ घर में यहाँ पे जो आग लग चुकी थी, जब हम लोग यहाँ पे आए हैं पुलिस प्रशासन यहाँ आ चुका था, मगर हम लोग को यहाँ नहीं आने दे रहा था। हम लोग के घर में आग लगी पड़ी थी। पीछे से फायर ब्रिगेड खाली एक आया था यहाँ पे, वो भी पीछे वाले एरिया से। यहाँ घर पे आग लगी पड़ी थी, कोई फायर ब्रिगेड नहीं आया है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड 2.5 घंटे बाद आया है जाके,
उसके बाद यहाँ पे आग को कंट्रोल किया गया है। आग भी 4 घंटे बाद जाके ढंग से जब फायर ब्रिगेड आई है 6-7 गाड़ियां, तब जाके आग कंट्रोल हुई है। ये झुग्गी झोपड़ी कितने सालों से यहाँ लगे थी? झुग्गी झोपड़ी यहाँ पे कम से कम 20 से 25 साल से है, बहुत पहले से बसी हुई है। धीरे धीरे यहाँ पे करके आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और यहाँ पे हम लोग काफी वक्त से रह रहे हैं। यहाँ पे आग बहुत खतरनाक लग चुकी थी। कितने फ्लोर पे आपका नुकसान हुआ? सारे फ्लोर पे आग लगी थी? हमारे ग्राउंड फ्लोर पे नीचे का पीछे वाला जो कमरा है वो भी काफी तरीके से तहस नहस हो चुका है। जो मिडिल वाला हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसमें भी आग लगी है। हमारा एसी पूरा जल चुका है। जो विंडो है, अपर एरिया, बैक वाला एरिया है, वो सब जल चुका है। और ये ऊपर वाले की कंडीशन तो एकदम खत्म हो चुकी है। यहाँ तो रहने लायक कुछ बचा ही नहीं है। आप देख सकते हैं हमारा किचन, ये अंदर वाला कमरा, इधर का पूरा एरिया सब कुछ जल के एकदम तहस नहस हो चुका है मेरा। तो ये थे यहाँ के स्थानीय और जिनका मकान है, उन्होंने बताया कि किस हिसाब से भयावह मंजर था और अभी भी यहाँ पे राहत का काम चल रहा है और उनके 3 मंजिलों पे आग लग गई थी। जान बचाने के लिए लोगों ने सिलेंडर नालियों में फेंक दिया ताकि अगला धमाका उनकी सांसें ना छीन ले। लेकिन इस आग के पीछे अब सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं ये हादसा नहीं बल्कि साजिश है। कहा जा रहा है प्लॉट मालिक ने जानबूझकर आग लगवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया। अधिकारियों को मौके पर भेजा गया। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक खुद पहुंचे और जांच के आदेश दिए। लेकिन सवाल वही है जो हर पीड़ित की आंखों में जल रहा है। क्या ये सिर्फ हादसा था या किसी की लापरवाही या फिर किसी की साजिश? फिलहाल विकासनगर में आग बुझ चुकी है, लेकिन जिनकी जिंदगी जल गई उनके अंदर की आग शायद कभी नहीं बुझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।